नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या उनको समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने जा रही है। इस बात का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और इस बात का खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सी सीट है जहां से चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह की बातचीत चल रही है वो भी हम आपको बताएंगे। और कहां से और क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। आधिकारिक ऐलान हम आपको बताने जा रहे हैं, आधिकारिक बयान जो है समाजवादी पार्टी का वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बिजनौर की नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट है जहां से यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं चंद्रशेखर, यानी कि वहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती दिखाई देगी चंद्रशेखर को। 2009 में दोस्तों पहली बार अस्तित्व में आई थी नगीना सीट और तब से लेकर अब तक 2009, 2014, 2019 तीन चुनाव यहां पर हो चुके हैं। और अगर यहां का समीकरण हम देखें दोस्तों तो मुस्लिम और दलित वोट बैंक यहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, यानी कि किसी को भी यहां पर जीत हासिल करनी है तो मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक अगर एक हो जाए तो उसकी जीत पक्की मानी जाती है। मुस्लिम मतदाता दोस्तों यहां पर 6 लाख हैं और अनुसूचित जनजाति के वोटर 3 लाख हैं। तो टोटल मोटा मोटा अगर हम अंदाजा लगाएं, लमसम अगर अंदाजा लगाएं तो 6 और 3 9 लाख मतदाता हो जाता है और ये 9 लाख मतदाता यहां पर उस प्रत्याशी की जीत और हार तय करते हैं। और यही वजह है चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और दलित वोट बैंक यहां पर है और इसी वजह से नगीना सीट हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरी रही है, चुनौतीपूर्ण रही है। अब अंदर की खबर यह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के बाद अपने हिस्से की जो 67 सीटें हैं, यानी कि 17 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, 67 सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास है, उसमें से एक सीट चंद्रशेखर के लिए रिजर्व रख दी है। जी हां, रिजर्व करके रख दिया है चंद्रशेखर के लिए। उनको और उनकी पार्टी को एक सीट देने का फैसला किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। और चंद्रशेखर के लिए कौन सी सीट हो सकती है वो हम आपको बता रहे हैं, नगीना सीट। खुद चंद्रशेखर नगीना सीट पर पिछले काफी दिनों से काफी मेहनत कर रहे हैं, लगातार वहां पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इसीलिए यह माना जा रहा है कि गठबंधन में यह सीट आजाद समाज पार्टी को दी जाएगी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद यहां से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से यहां पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। इससे पहले दोस्तों ये कहा जा रहा था कि आरएलडी और सपा के गठबंधन से ये टिकट की तैयारी में थे, यानी कि चंद्रशेखर टिकट की तैयारी में थे कि भाई उस समय आरएलडी भी थी और इधर समाजवादी पार्टी का गठबंधन था जो कि अब टूटता दिखाई दे रहा है, जो कि अब जयंत चौधरी एनडीए में जाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उन्होंने बयान भी दे दिया है। तो रालोद के भाजपा की ओर जाने से समीकरण बदले भी हैं दोस्तों और अब राजनीतिक खेमों में ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि अभी भी यहां पर चंद्रशेखर चाहते हैं कि उनको नगीना सीट से ही लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। दोस्तों, बात ये निकलकर सामने आ रही है कि देखिए, जब हमने फखरुल हसन चांद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे सीधे तौर पर जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है, वो जो सीट चाहते हैं उस पर विचार विमर्श हो रहा है, वो सीट से उनको लड़ाया जाएगा या फिर किसी और सीट से लड़ाया जाएगा। अखिलेश यादव से डायरेक्ट बातचीत चल रही है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। जरा सुनिए फखरुल हसन चांद से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। अच्छा, चंद्रशेखर जी की बड़ी चर्चाएं चल रही है कि वो भी आप लोग एक सीट उनके लिए रिजर्व रख रहे हैं, वो क्या कहानी है जरा वो भी बताइए। और अगर सीट बता पाए, हालांकि आप नहीं बताएंगे मुझे पता है, लेकिन अगर कुछ बता पाए उनके बारे में क्या चल रहा है। देखिए आदरणीय आदरणीय अखिलेश यादव जी से बातचीत उनकी होती रहती है। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो सीट वो चाह रहे हैं उस पे आदरणीय अखिलेश यादव जी उनकी बातचीत चल रही है और अच्छे परिणाम होंगे। लेकिन ये जरूर है कि वो आजाद जी हमारे साथ हैं और रहेंगे। मजबूती से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले कुछ समय से पूरे देश में लड़ रहे, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, हम तो उनको मध्य प्रदेश भी देखते हैं, दूसरे राज्यों में भी वो अपने संगठन को या अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी उनसे उम्मीद करेगी कि उत्तर प्रदेश और देश में वो समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करेंगे, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को हराने में हमारा सहयोग करेंगे। कौन सी सीट चाह रहे हैं वैसे?
ये सीट तो अनुज भाई कुछ समय दीजिए हम लोगों को। हाँ। चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन मैं हाँ। कहना नहीं चाहता। वो जो सीट चाहते हैं, लेकिन उनसे बातचीत बहुत सकारात्मक है। निश्चित रूप से वो हाँ। शीर्ष नेतृत्व उस पर फैसला करेगा कि वो हाँ। जो सीट चाहते हैं उस पर लड़ाए या किसी अन्य सीट पर उनको लड़ाया जाए, क्योंकि वो तो अच्छा। बड़े नेता हैं। उनका उनका जहां समाजवादी पार्टी समझती कि जहां से वो जीत जाएंगे, जहां से वो किसी भाजपा के अच्छे नेता को हरा देंगे, हम वहां भी उनको हम लड़ा सकते हैं, चुनाव लड़ाएंगे। मायावती जी की कमी महसूस नहीं होने देंगे चंद्रशेखर, क्या उनकी कमी पूरी करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आदरणीय मायावती जी, उनका दल समर्थन करता आ रहा है, चाहे हम 22 का चुनाव देख ले, जिस तरीके के प्रत्याशी उतारे गए, हम्म। तो ये हम समाजवादी लोगों ने बड़ी मेहनत की है। जो हम्म। मायावती जी का के पार्टी का जनाधार था या उनके लोग थे, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा हिस्सा वो शामिल हो चुका है। क्योंकि उन सब का यही कहना है कि आदरणीय मायावती जी काशीराम जी का जो रास्ता था उसको भूल चुके हैं, और हम्म। आजाद साहब वो मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता है उस रास्ते पे चल रहे हैं। और हम्म। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा है कि समाजवादी पार्टी नेताजी और मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था उसको लेके हम्म। ही पीडीए के फॉर्मूले पे आगे बढ़ रही है। तो हम्म। आजाद साहब का जो सहयोग है वो समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। तो दोस्तों, सुना आपने यहाँ पर आधिकारिक बयान जारी किया है फखरुल हसन चांद ने, जिन्होंने कहा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कि कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है और जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा कि चंद्रशेखर किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, चुनौतियां इस सीट पर कम नहीं है, क्योंकि बीएसपी अगर हम बात करें, मायावती की अगर हम बात करते हैं, तो वो अपने भतीजे को भी यहां से उतार सकती हैं। उसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इस लोकसभा चुनाव में क्या डेब्यू करने जा रहे हैं आकाश आनंद। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के भी नगीना सीट से किस्मत आजमाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। जी हां दोस्तों, तो यहां पर फाइट कितनी तगड़ी होगी ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चुनौतियां कम नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ मायावती, तीसरी तरफ चंद्रशेखर अगर चुनाव लड़ते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई देगा। हालांकि यहां पर दोस्तों, जो मौजूदा समय में सांसद हैं वो बीएसपी के ही हैं, गिरीश चंद, उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। गिरीश चंद जब चुनाव उन्होंने लड़ा था 2019 में, तब समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी एक होकर चुनाव लड़ी थी, और उस दौरान गिरीश चंद की यहां पर जीत हुई थी। तो एक तरफ आकाश आनंद भी आ सकते हैं, गिरीश चंद की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी से भी लोग आवाज उठा रहे हैं कि उनको टिकट चाहिए। जो स्थानीय विधायक है मनोज पारस, उनकी पत्नी है नीलम पारस, उनकी टिकट की दावेदारी देखने को मिल रही है, प्रमुखता से देखी जा रही है। लेकिन कहा यही जा रहा है दोस्तों कि इस सीट पर चंद्रशेखर को उतरना तय है और उस पर विचार विमर्श चल रहा है। हो सकता है नगीना की सीट जो है वो चंद्रशेखर के खाते में चली जाए और वहां से वो चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। और चूंकि पिछले काफी लंबे वक्त से चंद्रशेखर यहां पर तैयारी भी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रखा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं नगीना सीट पर, तो यह कहा जा रहा है इसको देखते हुए कि सारे कयास धरे के धरे रह जा सकते हैं। जो दावेदारी पेश की जा रही है उनको पीछे किया जा सकता है और चंद्रशेखर को यहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से आगे किया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों सपा बसपा का गठबंधन था और बीएसपी प्रत्याशी गिरीश चंद की जीत हुई थी। थोड़ा और पहले चलते हैं दोस्तों तो 2014 आता है। 2014 के चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी, डॉक्टर यशवंत सिंह ने नगीना सीट पर जीत हासिल की थी दोस्तों। उसके पहले 2009 जब पहली बार यहां पर चुनाव हुआ था तो यहां पर सपा प्रत्याशी की जीत हुई थी, समाजवादी पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की थी और यशवीर धोबी नगीना सीट से सांसद चुने गए थे। तो एक बार यहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत चुका है, एक बार यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीत चुका है और एक बार यहां पर बीएसपी का प्रत्याशी जीत चुका है, यानी कि मायावती की पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीत चुका है। हालांकि वो बात अलग है कि 2019 में जब वो बीएसपी के प्रत्याशी ने यहां से जीत हासिल की थी तो अखिलेश यादव ने यहां पर साथ दिया था और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताने का काम किया था, उसमें सपोर्ट किया था। इस बार क्या होता है, चंद्रशेखर अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे, किस तरीके से यहां पर जीत हासिल कर पाएंगे, उनको रणनीति बनानी होगी। लेकिन इन सबके बीच में कयास यही लगाए जा रहे हैं, जैसा कि फखरुल हसन चांद भी कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यह ऐलान कर दिया जाए कि चंद्रशेखर यहां से
चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार लिस्ट पर लिस्ट आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि कौन कहां से प्रत्याशी है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो हो सकता है कि नगीना सीट पर भी जल्दी विचार करके फैसला ले लिया जाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।